ठंड में एसी में सोने वाली बहू। गांव के एक छोटे से परिवार में दादा दादी, उनके बेटे राजेश, बहू निशा और दो छोटे बच्चे रहते थे। ये परिवार पुराने रीति रिवाजों और परंपराओं का पालन करता था। दादा दादी दिन भर खेतों में काम करते, राजेश नौकरी पर चला जाता और निशा घर के सारे काम संभालती। निशा एक पढ़ी लिखी आधुनिक सोच वाली लड़की थी। वह शहर से गांव में ब्याह कराई थी। गांव के रीति रिवाज और परंपराएं उसके लिए नई थी, लेकिन उसने उन्हें अपनाने की पूरी कोशिश की। हालांकि उसकी आदतें और सोच गांव के बाकी लोगों से थोड़ी अलग थी। बहू की आधुनिक सोच। निशा को साफ सफाई और आराम पसंद था। वह चाहती थी कि घर में हर चीज व्यवस्थित हो। गर्मियों में जब पंखा चलाने से भी गर्मी कम नहीं होती थी, तब एसी चला लिया करती थी। इस पर घर के लोग ज्यादा कुछ नहीं कहते थे, और क्योंकि गर्मियों में एसी चलाना एक हद तक समझ में आता था। लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब ठंड के दिनों में भी निशा ने एसी चलाना शुरू कर दिया। ठंड का मौसम था, हर कोई रजाई ओढ़कर सोता था। गांव में लोग ठंडी रातों में अलाव जलाकर बैठे रहते और गर्म कपड़े पहनकर ठंड से बचते। ठंड में एसी चलाने की आदत। एक रात निशा ने कमरे में एसी चला दिया। राजेश ने पूछा, इतनी ठंड में एसी क्यों चला रही हो? निशा ने जवाब दिया, मुझे ठंड से ज्यादा गर्मी में आराम मिलता है। एसी चलाकर रजाई ओढ़ने में जो सुकून है, वो और किसी चीज में नहीं है। राजेश चुप हो गया, लेकिन यह बात धीरे धीरे पूरे घर में फैल गई। दादा दादी को जब यह बात पता चली, तो वे हैरान रह गए। घर वालों की नाराजगी। दादी ने बहू से कहा, बेटा, ठंड के दिनों में एसी चलाना फिजूल खर्ची है। हमारा गांव है, यहाँ बिजली वैसे ही कम आती है। हमें बचत करनी चाहिए। निशा ने शांति से कहा, दादी जी, मैं समझती हूं कि बचत जरूरी है, लेकिन मेरी आदत ऐसी है। मुझे ठंड में भी एसी में सोने की आदत है। दादी को यह जवाब पसंद नहीं आया। उन्होंने नाराजगी जताई और कहा, हमने अपने पूरे जीवन में एसी का इस्तेमाल नहीं किया। ठंड में तो आग जलाकर गर्मी का आनंद लिया करते हैं। बहू और सास के बीच विवाद। दादी की यह बात घर में चर्चा का विषय बन गई। सास ससुर को लगा कि निशा दिखावे के चक्कर में एसी चला रही है। निशा ने समझाने, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती। अगर आप कहें तो मैं अपने कमरे का बिजली का बिल अलग से दे दूंगी। सास को यह बात और खटक गई। उन्होंने कहा, बिल की बात नहीं है, यह आदत ही गलत है। गांव के लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे? निशा चुप हो गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि कैसे अपनी बात समझाए। बच्चों पर असर। निशा के बच्चे भी एसी में सोने के आदी हो गए थे। एक बार ठंड के कारण बच्चे बीमार पड़ गए। ये बात दादी के लिए बहू पर नाराजगी का बड़ा कारण बन गई। उन्होंने कहा, देखा, ठंड में एसी चलाने का यही नतीजा है। बच्चों का स्वास्थ्य खराब हो गया। निशा ने बच्चों का ध्यान रखते हुए डॉक्टर से सलाह ली। डॉक्टर ने कहा, बच्चों को ठंड और गर्मी का संतुलन चाहिए। आप जरूरत से ज्यादा एसी का इस्तेमाल मत करें। समझौते की शुरुआत। इस घटना के बाद निशा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने ठंड के दिनों में एसी का इस्तेमाल कम कर दिया। उसने सोचा कि वह धीरे धीरे अपनी आदत को बदलने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ दादा दादी ने भी निशा की सोच को समझने की कोशिश की। उन्होंने महसूस किया कि निशा का उद्देश्य दिखावा करना नहीं, बल्कि अपनी सुविधा के अनुसार रहना था। परंपरा और आधुनिकता का मेल। एक दिन दादा ने कहा, निशा बेटा, हमें खुशी है कि तुम हमारी परंपराओं का सम्मान करती हो, लेकिन हम भी तुम्हारी आधुनिक सोच को अपनाने की कोशिश करेंगे। निशा मुस्कुराई और बोली, दादाजी, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। मैं भी आपकी परंपराओं को समझने की कोशिश करूंगी। इसके बाद परिवार ने एक समझौता किया। ठंड के दिनों में निशा एसी कम चलाने लगी और गर्मी के दिनों में परिवार ने भी उसकी सुविधा का ध्यान रखना शुरू किया। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिवार में परंपरा और आधुनिकता के बीच तालमेल जरूरी है। हर किसी की अपनी आदतें और सोच होती है, लेकिन आपसी समझ और प्यार से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। जहां संवाद है, वहां समाधान है।